नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस चैनल पर। तो जो बच्चे सरकारी अध्यापक बनने का सपना लिए बैठे हैं, अगर आपका सीटेट लेवल 2 पास है तो आज की वीडियो आपके लिए खास हो सकती है, एक खुशखबरी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी की। और इसके फार्म भरने की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है। ठीक है, कल रात नोटिफिकेशन आ गया। जो बच्चे टीजीटी वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो उनके लिए भी ये खुशखबरी है, क्योंकि टीजीटी वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम लोग टीजीटी वैकेंसी के लिए क्या ज़रूरी है उसके पूरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे, और इसके अलावा अपने सब्जेक्ट के सिलेबस की भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप हरियाणा से हो या किसी भी स्टेट से हो तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कंडीशन नहीं है कि जिस स्टेट में एकलव्य मॉडल स्कूल है वहीं का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर नोटिफिकेशन। सबसे पहले इंडेक्स है, इसमें आपको बताया गया है कि किस पेज पे आपको क्या मिलने वाला है। उसके बाद फार्म कब से भरे जाएंगे। फार्म की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी आपको। फ़ीस टीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की भी साथ में वैकेंसी निकली हुई है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई है, लेकिन कैटेगरी के अनुसार आपको छूट जरूर मिलेगी। और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो तो उसको 10 ईयर की आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है फीमेल के लिए। इसके अलावा आपके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे जैसे भरे जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या मतलब पेपर का पैटर्न रहेगा या मोड क्या रहेगा वो देखते हैं। उससे पहले आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है। सबसे पहले टीजीटी की बात करें तो 5660 रहेगी। इसके बाद अलावा जो हॉस्टल वार्डन की में मेल की है वो 335 है और हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 हैं। तो टोटल 6329 वैकेंसी है। ठीक है, अब हम टीजीटी की देखते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, तो देख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी की बात करें तो टोटल 606, बहुत सारी पोस्ट होती है, 606 कम नहीं है। और पीजीटी में ये 200 ही थी और टीजीटी में ये 606 हैं, जिसमें जुआर की 248 हैं, ईडब्ल्यूएस की 60 हैं, ओबीसी की 163 हैं, एससी की 90 हैं, ध्यान देना है, और एसटी की इसमें 45 हैं। फिर इंग्लिश की भी काफ़ी हैं, मैथ्स की हैं, सोशल स्टडी की हैं, साइंस की है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मतलब कि थर्ड लैंग्वेज में भी है पोस्ट, उसकी भी आप देख सकते हैं। एक मतलब 12 भाषाएं हैं, इसमें भी वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तेलुगु की काफ़ी 102 दे रखी हैं, उसी प्रकार से संस्कृत की 358 हैं। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिसलेनियस कैटेगरी के में भी है, उसके लिए भी आप देख सकते हैं। म्यूज़िक की 320 है, आर्ट की 342 है, ये आप देख सकते हैं अगर आप इसमें भरना चाहें तो। ये आ गई हॉस्टल वार्डन की, मेल फीमेल की अलग अलग दे रखी है, इसके लिए भी आप देख लीजिए। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर पे स्केल भी दे रखा है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको टीजीटी वालों को मिलेगा, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। आपका जो पेपर है OMR वेस्ट रहेगा, पेन पेपर मोड रहेगा। ठीक है, और मल्टीपल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, और आपका मीडियम रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, 120 नंबर सभी के लिए होंगे, मतलब कि 120 नंबर का पेपर टोटल देखें तो 150 का रहेगा, लेकिन 120 अलग हो जाएंगे। और 30 नंबर ऐसे हैं जिसमें 3 लैंग्वेज आपको भरनी पड़ेंगी, हिंदी इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के अलावा एक आपको थर्ड लैंग्वेज भरनी पड़ेगी, मतलब कि वो आप कोई रीजनल लैंग्वेज भर सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल हिंदी इंग्लिश तो है ही है, अगर जनरल हिंदी और इंग्लिश में से ही आप भरते हैं, जैसे थर्ड लैंग्वेज में हिंदी भरते हैं या इंग्लिश भरते हैं, तो उसमें लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके अलावा ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस है 10 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की हो जाएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर की हो जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर की हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है आपका वो 80 का आएगा, टोटल 80 नंबर का आएगा, लेकिन ये डिवाइड कर रखा है 65, 10 और 5 में। इसमें ये चीज़ें हैं, ये पार्ट दे रखे हैं, इसको आपने देख लेना है, ठीक है। जिसमें NEP 2020 भी आएगा उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये खेलो इंडिया मतलब कि स्कीम्स वगैरह कुछ है जो भी है। और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो हो सिलेबस रहेगा वो आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 120 हो गए। और उसके अलावा ये 3 लैंग्वेज हैं 30 नंबर की, जिसमें आपको मेन चीज़ क्या है, आपको 40% लेने अनिवार्य हैं। मतलब कि 40% आपको लेने ही लेंगे। अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो 4 आपके सही होने चाहिए, अलग अलग इकट्ठा नहीं किया जाएगा। मतलब 10 नंबर आपको इंग्लिश में से 4 लेने हैं, 10 क्वेश्चन हैं तो 4 लेने हैं, हिंदी में से लेने हैं, और एक जो रीजनल लैंग्वेज आप भर रहे हैं उसमें से भी आपको 4 नंबर लेने पड़ेंगे। और पेपर का जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 इसमें, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये हॉस्टल वार्डन के लिए भी सिलेबस डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। आपने ये तो ध्यान रखना है कि ऑल स्टेट कैंडिडेट्स में भर सकते हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट, ठीक है। और एज लिमिट भी हमने देख ली कि 35 वर्ष हैं, और कैटेगरी के अनुसार आपको छूट मिलेगी। फीमेल को 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। अब जो मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख रखी है। अगर तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री की हुई है तो अलग है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बीएड तो होनी चाहिए, फिर तो बीएड वो साथ में हो जाती है। और अगर आपने बैचलर ऑफ डिग्री की है 3 साल की, और फिर आपको बीएड होनी चाहिए, और तीनों ही सालों में आपने जो सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए। ये चीज़ें हैं इसमें, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फॉर टीजीटी हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब कि आपको बड़ा होना चाहिए, यही चीज़ें लागू होती हैं यहाँ पर। फिर आगे क्या देखना है, फिर टीजीटी जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो उन्होंने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से देख लेना है कि क्या कुछ होना चाहिए। और सबसे मेन जो चीज़ है, आपका CTET लेवल 2 इसमें पास ज़रूर होना चाहिए, और बीएड की डिग्री फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज शूट के बारे में सब कुछ बता रखा है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर सब कुछ मतलब कितने साल की किस कैटेगरी को छूट मिलेगी, वो चीज़ें बता रखी हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखना है कि जो सिलेबस है, हम हिंदी का क्या पढ़ना है, क्या कुछ आना है, क्योंकि कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, टीजीटी की हुई आ गई, तो वो एक ही तैयारी में दोनों पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आपका जो SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनाना है, वो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उसको भी आप देख जरूर लेना, ठीक है। इसके अलावा आगे यहाँ पर आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, तो हम अब सिलेबस की, हाँ जी। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है आपके पेपर का, उसमें आपको जो जनरल अवेयरनेस पढ़नी है तो उसमें क्या पढ़ना है वो आप लोग देख लीजिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इसको भी आपने एक नज़र देख सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ आईसीटी में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, और NEP को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। 2020 NEP मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर जनरल हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं, आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, फिर सामान्य अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर अशुद्धियाँ लिख रखा है, अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पर थोड़ी लिखने में गलती कर रखी है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनरल इंग्लिश में भी ये टॉपिक दे रखे हैं, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, तो ये चीज़ें आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। फिर टीजीटी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सिलेबस है, अपना सिलेबस ज़रूर निकाल के रखिए, जो भी
जिस पोस्ट के लिए जा रहा है। सिलेबस हमेशा हाथ में होना चाहिए, फिर आपकी तैयारी अच्छी होती है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे मौके हैं। 2023 को माना जाता है कि नौकरियों का साल है। अगर आप अच्छे तरीके से दिल लगा के तैयारी करेंगे तो आपको एक पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आप ज़रूर सेट हो जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं पढ़नी है। उपन्यास जिसमें आ जाता है कहानी, नाटक, एकांकी, ठीक है, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, फिर आत्मकथा, रिपोर्टार, जीवनी। मतलब कि हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है ये। फिर काव्य भाग में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी काव्य का विकास पढ़ना है, किस प्रकार से हिंदी काव्य का विकास हुआ। आदिकालीन काव्य से आपको शुरू हो जाना है। फिर भक्तिकालीन काव्य भी पढ़ना है जिसमें निर्गुण और सगुण। फिर सूफी काव्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रीतिकालीन काव्य आ जाएगा, आधुनिक कालीन काव्य आ जाएगा। वैसे जिस बच्चे ने पीजीटी के लिए अप्लाई कर रखा है ना, पीजीटी के लिए, तो उसको ये पेपर देना कोई मुश्किल नहीं है। सब कुछ समान है, वही चीज़ें बड़ी वहाँ पढ़नी है, वही चीज़ें यहाँ पढ़नी है आपको। बस लेवल का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। पीजीटी में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं और टीजीटी में थोड़ा सा लेवल लो हो सकता है। तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आने वाली। फिर उसके बाद इसमें भारतेंदु युग आ जाएगा, द्विवेदी युग आ जाएगा, शायवादी युग आ जाएगा, प्रगतिवादी, यहाँ पर पता नहीं क्या लिख रखा है, प्रगणतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ठीक है। फिर हिंदी भाषा का विकास और व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसमें क्या कुछ पढ़ना है? हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन सी बोलियां हैं। फिर देवनागरी का विकास किस प्रकार से हुआ। वर्ण विचार में आपको उच्चारण का पता होना चाहिए, वर्तनी, संधि, शब्द विचार। फिर उसके बाद शब्द रचना कैसे होती है, प्राय, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द होते हैं ना, वो जुगम शब्द होते हैं। समध्वनि भिन्नार्थक शब्द भी आप बोल सकते हैं, उसको आपको देखिए, मतलब एक जुगम आपसे देके प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका क्या मतलब है। फिर विकारी या अविकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय वगैरह सब कुछ आ जाएगा। वाक्य रचना में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, पद परिचय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आ गया अलंकार, फिर शब्द शक्तियाँ। दोनों पीएचडी और टीएचडी दोनों लेवल पे शब्द शक्तियों वाला टॉपिक है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा संविधान में हिंदी की स्थिति, जिसमें संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सिलेबस है। उसके बाद मैथ का आ गया। तो हमने हिंदी का देख लिया सिलेबस, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे तो बहुत कुछ, जितना कुछ सिलेबस इसमें दे रखा है मैंने अपने चैनल पर बखूबी करवा रखा है। जिस बच्चे ने प्लेलिस्ट देख ली ना, तो उनकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए क्लास देते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके अलावा जिस चीज़ की नीड होगी, जैसे शब्द शक्तियाँ नया टॉपिक है तो उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।